बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। The wiser a man is, the less talkative he would be. इंसान जितना अक्लमंद होता है उतना ही कम बातें करता है। ज्यादा बातें करने वाला ज्यादा अक्लमंद नहीं हुआ करता, ये ख्याल। Exercise 2.5. We are to learn and practice laws of logarithms in this exercise of mathematics grade 9 NBF नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है उसमें हमने आज ये देखनी है एक्सरसाइज, और इसमें जो ये लास हैं इन लास को हमने लर्न करना है। तो सबसे पहले लॉग ऑफ ए बी, यानी सिंगल लॉग अगर दो क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट का है तो वो सेपरेट लॉग में प्लस हो जाएंगे, और अगर वो फ्रैक्शन में है तो जो न्यूमरेटर है उनके लॉग को सेपरेट लिखते हुए, अगर ये होता लॉग ऑफ ए बाई बी तो हम लिखते लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। अब ये दो को कंबाइन कर दिया, लॉग ऑफ ए बी बाई सी मीन्स लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी। और अगर ये इस तरह से हो लॉग ऑफ ए बाई बी सी सिंगल लॉग में, तो सेपरेट लॉग में हम इनको लिखेंगे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी। और अगर हो लॉग ऑफ ए टू द पावर बी तो जो एक्सपोनेंट होता है उसको लॉग से पहले ले देते हैं, दी लॉग ऑफ ए। और अगर हमारे पास हो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट और एनी रूट ऑफ ए, तो उसको रूट को भी आप पहले लिख देंगे, रूट को पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको पहले लिख देंगे। ये इस पावर लॉ को अप्लाई किया, और अगर ये स्क्वायर रूट ये थर्ड रूट है तो पावर उसी तरह से आएगी, और अगर ये फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को पे इस लॉ के मुताबिक कि लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस द लॉग ऑफ डिनोमिनेटर के मुताबिक एक्सपेंड कर। फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये सारे लॉज हमने देख लिए। बी केयरफुल दैट वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। अब इसमें डिफरेंट हमने रूल्स को देखना है। बस इतना ही आंसर है कि log ऑफ 90 मीन्स log ऑफ 9 प्लस log ऑफ t। इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, हमने सिंगल log से सेपरेट log में जाना है। एक्सपेंड हो गया, ओके, ये एक्सपेंशन हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट में है log ऑफ 59 बाय s। सिंगल log में दो क्वांटिटीज फ्रैक्शन में है, सेपरेट log में वो डिफरेंस में आ जाएंगी। सेपरेट log, बी केयरफुल अबाउट इट, ये सेपरेट लॉगरिथम्स हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास है log ऑफ 5pq स्क्वायर ओवर xyq। अब हमें इस बात को देखना है कि ये थ्री क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में एक्स वाई क्यूब है, तो पहले इनके ऊपर पहला लॉ अप्लाई किया, दूसरा log ऑफ ए बाय log ऑफ बी वाला जो यहाँ पे अप्लाई किया, फिर उसके बाद इनके ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके ऊपर ये लॉ अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन का, लॉ log ऑफ 9 प्लस log ऑफ टी की तरह से ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ, ये दोबारा से लिखा है इसको, log ऑफ 5 प्लस log ऑफ पी प्लस log ऑफ क्यू स्क्वायर। ये दोनों को प्रोडक्ट में दो क्वांटिटीज है तो सेपरेट लॉग में प्लस में हो जाएगी, लाइक दिस वन, इसकी तरह से। फिर हमने ये कर दिया, उसके बाद इनको सेपरेटली जब हम इस माइनस साइन के साथ मॉडिफाई करेंगे ये इस तरह से हो जाएगा, लाइक दिस वन। ये पावर फॉर्म लॉग से पहले आ गई, इस लॉग को अप्लाई किया, पावर को पहले लिख दिया, और उसके बाद ये सारी क्वांटिटीज एक साथ सिंप्लीफाई हो गए। बस हमें इसके बाद ये स्टेप लिखना है। देयर इज नो नीड ऑफ दीज 4 स्टेप्स, दिस इज फॉर योर एक्सप्लेनेशन, कि आप में से अगर किसी को ये समझ नहीं आती ये कैसे कैसे आया तो हमने इसको एक्सप्लेन किया।
वरना रिक्वायरमेंट इतनी ही है कि आपको गिवन है log ऑफ 5pq स्क्वायर ओवर xy क्यूब, तो उसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, दैट्स ऑल। इसी की रिक्वायरमेंट है, ये एक्सपैंड हो गया, दैट्स ऑल। ये सिंगल लॉगरिथम में है और ये सेपरेट लॉगरिथम्स में है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 53.3 डिवाइड बाय 46.4, ये अप्लाई करना है इसके ऊपर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इसको रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर एक्सपोनेंट log से पहले आ जाता है, और अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में log ऑफ फर्स्ट न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, ये उसमें कन्वर्ट कर दिया, दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ ये इसका आंसर है। ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेनेशन में है, समझने के लिए है, स्टूडेंट को समझाने के लिए मैंने बताए हैं। No need to write all these steps. You are required to expand this in this form. That's all. Okay. Next. अब ये हमारे पास है log of 5 square t5 a to the power 1/3 third root of 4.4 into t into b cube. तो ये सारे क्वांटिटीज जो न्यूमरेटर में है वो मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर्स को log से पहले लिखते जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रही है वो माइनस में आएंगी log के साथ, क्योंकि वो इस होल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है, और आपस में वो एडिशन में आएंगी, बाद में उनको भी सबट्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस वन। पहले इन दो क्वांटिटीज को log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद असल में ये आना है, दरमियान में अगर स्टेप्स लिखना चाहें तो ये सारे स्टेप्स। क्लियर? ये सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है तो इनका प्रोडक्ट इस फॉर्म में, ये क्वांटिटीज थर्ड रूट है 4.4 का और टी का, इसलिए इसको इस तरह से लिखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म से पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, पी क्यू को अलग से लिखा, लेकिन ये सिंगल लॉगरिथम में दो क्वांटिटीज हैं, एक रेडिकल फॉर्म में, एक थर्ड पावर में, एक थर्ड रूट में। बी केयरफुल अबाउट दीज टू क्वांटिटीज, दिस इज थर्ड रूट, दिस इज थर्ड पावर। तो थर्ड पावर और थर्ड रूट को सेपरेट करके लिखा। उसके बाद इन दो क्वांटिटीज को 4.4 इज अ नंबर, टी इज अ वेरिएबल, इन दोनों को पेयर लॉ अप्लाई करते हुए ये लॉ अप्लाई किया, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी। यहाँ पे इसके बाद इस स्टेप में ये लॉ अप्लाई किया, और प्लस log ऑफ बी क्यूब है तो क्यूब को 3 को जो एक्सपोनेंट के को हमने पहले लिख किया, और उसके बाद ये माइनस साइन सबके ऊपर अप्लाई कर दिया। ये 1/3 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, लेकिन ये अलहदे से है, इट इज़ नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस थर्ड क्वांटिटी, ये अलहदे से रहेगा, लेकिन ये माइनस साइन इसके साथ अप्लाई होते हुए ये माइनस हो जाएगा। अगेन एंड अगेन आई से कि इसको इस फॉर्म में लिखना है, आई मीन दैट आप इसको इस स्टेप में लिखते हैं, दैट्स ऑल, दैट्स अप, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब पहले इसको रेडिकल फॉर्म में फिफ्थ रूट है तो 1/5 पावर में हमने लिख दिया, और 1/5 है तो 1/5 पहले आ गया log से, और उसके बाद इन दोनों के ऊपर फ्रैक्शन का लॉ अप्लाई कर दिया। फ्रैक्शन में log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log ऑफ न्यूमरेटर में जितने क्वांटिटीज है वो एडिशन में आ जाएंगी, डिनोमिनेटर में आपस में एडिशन में आएंगी, लेकिन वो न्यूमरेटर की क्वांटिटीज से माइनस होंगी, और ये डिनोमिनेटर में होंगी, दो क्वांटिटीज है डिनोमिनेटर में, इसलिए ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ। जो न्यूमरेटर में 3 क्वांटिटीज है 7 स्क्वायर टी क्यूब एंड पी, ऑल दीज आर पॉजिटिव, और ये 2 है तो ये 2 पहले आ जाएगा, जब 2 log से पहले लिखेंगे तो 2/5 हो जाएगा, 3 log से पहले लिखेंगे तो 3/5 हो जाएगा, 6 को log से पहले लिखेंगे तो 6/5 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/5 सबके साथ आएगा। फिफ्थ रूट या 1/5 पावर जो दी हुई है वो सारी क्वांटिटीज की है, तो इस वजह से ये सबके साथ आएगा, और ये 2 अगर log से पहले आएगा तो जब इसको 1/2 इंटू 1/5 करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। और फिर
इनको हमने इसमें 5 ठीक करता हूँ मैं। तो ये हमारे पास log ऑफ 7 स्क्वायर log of fifth root of 7 square t cube p divided by d6 p square is equal to 2 by 5 log of 7 plus 3 by 5 log of t plus 1 by 5 log of p minus 6 by 5 log of d minus 2 by 5 log of d। तो हमने इसको लिखना है। ये सारी एक्सप्लेनेशन है। इस बात का भी ख्याल रखें कि जैसे ये बुक में लिखा हुआ है, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ उसमें ये पावर यहाँ पे आ रही है, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये इसी तरह से आपने लिखनी है। हमेशा ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। ये रूट को हम लिखते हैं, ये थर्ड रूट है, ये फोर्थ रूट है। जब भी आप रेडिकल साइन में लिखेंगे इसी लेवल पे, इसी जगह पे आपने रूट को मेंशन करना है। थर्ड रूट है, फिफ्थ रूट है, फोर्थ रूट है। ये यहाँ पे मेरे पास इस सॉफ्टवेयर में ऐसे आ रहा है। वरना मैं जब भी लिखता हूँ, जब मैं करेक्शन करता हूँ नोटबुक्स में, तो उसमें भी ऐसे ही लिखता हूँ। यहाँ पे खुद से रेड बॉल पॉइंट से मैं लिख देता हूँ या पेंसिल से, जो करेक्शन में मैं आपको भेजता हूँ। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 6। उसमें हमारे पास लॉग ऑफ अ फ्रैक्शन होल टू द पावर टी। तो पहले स्टेप में टी को हमने पहले लिख लिया लॉग से, बाकी फ्रैक्शन उसी तरह से है जैसे क्या है गिवन है। अब इन न्यूमरेटर को अलहदा से और इनके डिनोमिनेटर को अलहदा से सेपरेट लॉग में जब भी लिखेंगे माइनस साइन आएगा। लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, इनमें कितने क्वांटिटीज हैं? थर्ड रूट है 5.512। तो थर्ड रूट के रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। p मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए सेपरेट लॉन में ऐड हो गया। m पावर 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए सेपरेट लॉन में ऐड हो गई। और ये अलग तौर पे देयर आर 3 क्वांटिटीज, वन फोर्थ रूट ऑफ 5.91, अनदर a स्क्वायर, अनदर b। तो इनको अपने अपने लॉग के साथ, सेपरेट लॉग के साथ, ये माइनस का साइन लेकिन ये सेपरेट लॉग में प्लस होंगे आपस में। फिर इस माइनस साइन को अप्लाई कर देंगे। ये पावर पहले आ जाएगी लॉग से, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप विल बिकम दिस। पावर्स को हमने पहले लिख दिया लॉग से, पावर लॉग को अप्लाई कर दिया। अब इस टी को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया। एक्चुअल आंसर यही है। ये हमें गिवन था, हमने उसको इस फॉर्म में एक्सपेंड कर दी। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी इन लॉगरिथम। 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए क्वेश्चन 1 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट में अब जो हमने अभी तक किया उसका हमने रिवर्स करना है। रिवर्स का मतलब क्या हुआ? अब तक हमें सिंगल लॉग गिवन था, अब हमें सेपरेट लॉग गिवन है और उसको हमने कंबाइन करके लिखना है। यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म्स। ये सिंगल लॉग में आ गया। ओके, ये माइनस हो रही है तो जो ये 3x की पावर बन जाएगी, जैसे हम लिखा करते हैं, फिर x की पावर बन जाएगी 5, y की पावर बन जाएगी, और ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो सिंगल लॉग में फ्रैक्शन में आ जाएंगे। लॉग ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये भी वही बात, ये पावर इसकी हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट है, ये थर्ड रूट है, ये फिफ्थ रूट है। तो ये स्क्वायर रूट, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट सिंगल लॉगरिथम में लिख दिया। जो ऐड हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में लिख देना है, जो माइनस हो रहे हैं उनको डिनोमिनेटर में लिख देना। तो जैसे रूट के साथ है उसको वैसे ही लिख देना। अब ये 1/7 सबके साथ है, इट मीन्स कि ये ओवरऑल सेवंथ रूट है। जो ऐड हो रही है, ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव क्वांटिटीज है। तो इनको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है न्यूमरेटर में, और जो माइनस हो रहे हैं इनको डिनोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है। इनकी जो पहली क्वांटिटीज है लॉग से पहले जो लिखी हुई है वो पावर फॉर्म में आ जाएगी। बस यही एक स्टेप की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट,
5 log of 6 means log 6 to the power 5. 7 log of 9.4 means log of 9.24 to the power 7. ये इसका रूट है. t with third root. 32.2 with square root. अब ये स्क्वायर भी है, ये थर्ड रूट भी है. ये देख लें. इसको इस तरह से लिखना है कि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होता हुआ नजर ना आए. ये सॉफ्टवेयर में इस तरह से है, इस वजह से ऐसे नजर आ रहा है. अदरवाइज बाकी आपने ये देख लिया. ओके. तो और ये ऐड हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और पहली क्वांटिटी पॉजिटिव है. 3 quantities आर रिटन इन द न्यूमरेटर. 2 quantities नेगेटिव है तो वो डिनोमिनेटर में आएंगे. नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने इस तरह से एक्सपेंशन में बता दिया है. इसको आप देख लीजिए. लुक एट इट. 5/4 है तो हमने इनको पहले प्लस वाले को इधर कर लिया, माइनस वाले को सेपरेट कर दिया. जो प्लस हो रही है उसको, अच्छा इन सब में 1/4 कॉमन है, 1/4 कॉमन कर लिया. यहाँ 5 रह गया तो ये 5 इसकी पावर बन जाएगी. बाकी तो ना उसी तरह से जो ऐड हो रहे हैं वो सिंगल लाग में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ये देखें एक जैसे ब्रैकेट्स यूज नहीं करने. देखिए 3 चीजें यूज हो रही है, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस, पेयर ऑफ ब्रेसेस. इस बात का ख्याल रखना है दोनों एक जैसी चीजें डबल या ट्रिपल यूज नहीं कर रहे. वो जो माइनस हो रही थी वो डिवाइजर में अभी क्वांटिटी, जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो ऊपर हमने दिखती है आपको. ये सेपरेट लॉग में 2 क्वांटिटीज माइनस हो रही है तो सिंगल लॉग में फ्रैक्शन में आ जाएंगी. और ये फोर्थ रूट है इसके, इसको फोर्थ रूट के फॉर्म में लिख दिया. ये 4 लिखते हुए पेन से लिखते हुए नोटबुक पे यहाँ पे होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू इवेल्युएट. हमें इनको फाइंड करना है, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है और ये लॉग को आपने यूज करना है. अब इसमें ये 2 बातों को आपने देखना है. ये एक लॉ है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ. कैसे? हम इसको यूं समझिए, ये आसान है थोड़ा सा. log of b टू द बेस है, इसको लिख सकते हैं log of b बाय log of a. b इज आर्गुमेंट, a इज बेस ऑफ दिस लॉगरिथम. तो हम लिख सकते हैं log of b बाय log of a. दोनों को सेपरेट लॉग में फ्रैक्शन में लिख दिया. क्लियर हो गया? तो अब इसको मिक्स नहीं करना log of a माइनस log of b की फॉर्म में. ठीक है, ये उससे डिफरेंट है. ये चेंज ऑफ बेस लॉ है. तो चेंज ऑफ बेस लॉ में होता क्या है, जब भी मैंने आपको पहले बताया हुआ क्लासेस में बताया, अब भी बता रहा हूँ कि अगर लॉग के साथ बेस नहीं है इट इज कंसीडर्ड एज कॉमन लॉग विच इज विद बेस 10. जैसे कोई भी क्वांटिटी है, 7 लिखा हुआ है तो 7 पॉजिटिव है, नेगेटिव. 7 इज पॉजिटिव, क्योंकि उसके साथ अगर माइनस होता तो तब हम उसे नेगेटिव कहते. -7 को नेगेटिव कहेंगे. 7 इज पॉजिटिव, -7 इज नेगेटिव. और अगर क्वेश्चन किया जाए कि 5 और -1 में से नेगेटिव क्वांटिटी कौन सी है, तो माइनस मैंने खुद कह दिया. क्वेश्चन के अंदर ये पूछ लिया गया कि व्हाट इज नेगेटिव क्वांटिटी, सो आंसर विल बी 1 इज नेगेटिव क्वांटिटी. अगेन आई आस्क यू, 5 और -1 में से नेगेटिव क्वांटिटी कौन सी है? यस, 1 इज नेगेटिव. नेगेटिव पुट आंसर क्वेश्चन में पूछ दिया गया, इसके आपने -1 नहीं कहना बल्कि आपने 1 कहना है. 1 इज नेगेटिव. तो हमने इसी तरह से जैसे ये लॉ अप्लाई किया हुआ है, इसी तरह से ये लॉ अप्लाई करना है और हमें लॉग के वैल्यूज लिखने हैं कैलकुलेटर यूज करते हुए. ये यूं लिखे या यूं लिखे एक ही बात है. ओके. तो जब हमने इनको लॉग ऑफ आर्गुमेंट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बेस, आर्गुमेंट 15 है, बेस 2 है, तो दोनों को लिखा, दोनों के कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें और सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते. अब इतना बड़ा आंसर आ रहा है ये कैलकुलेटर में.
हमने लिखना है 4 फिगर्स तक। तो देखिए जो राउंड ऑफ होना है वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसको यूनिट इंक्रीज दे देंगे। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे ये यूं हो जाएगा। लुक एट इट। राउंड ऑफ करते हुए जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो वैल्यू, वो नंबर 7 है। तो 7 5 या 5 से ग्रेटर की कंडीशन में आता है। 7 5 से ग्रेटर है, इसलिए इससे अगली क्वांटिटी को, नेक्स्ट क्वांटिटी को जहाँ तक हमने आंसर लिखना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, इसको हम इंक्रीज कर देंगे बाई यूनिटी। नेक्स्ट अगला बताया हुआ है, अगर ये दोनों सेम हो जाए, log of 9 to the base 9, log of a to the base a, log of p to the base p, it is always 1. Log of 10 to the base 10, log of 100 to the base 100, log of x to the base x is always 1. ये हमारे पास क्या हुआ, ये ऐसे हुआ कैसे, ये है log of 9, log of थर्ड रूट ऑफ 9 टू द बेस 9। तो थर्ड रूट को थर्ड पावर में हमने लिख दिया 1/3, इसके पावर में लिखा तो डायरेक्ट इसको लिख दिया। अब हमने लास्ट को अलग अलग स्टेप्स में शो नहीं करना बल्कि हमने इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वैल्यू फाइंड करने की, तो ये वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई होके आएगी इस तरह से। 1/3 into 1 makes it the same one. This is multiplicative identity. 1 is called multiplicative identity. इससे जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही रहती है। log of 65. Log of 65 to the base 3 may be written as log of 65 divided by log of 3. दोनों का log फाइंड करें कैलकुलेटर यूज करते हुए और उसको सिंप्लीफाई करें, दोनों को डिवीजन में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा कैलकुलेटर से। और अब देखिए इसको हमने राउंड ऑफ करना है, तो ये 5 भी नहीं है, 5 से ग्रेटर भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर यही रह जाएगा। नो चेंज इन द आंसर। राउंड ऑफ करने का तरीका 8th क्लास में आपने सीखा है, फिर भी बता रहा हूँ कि जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लॉग का आंसर 4 फिगर तक लिखते हैं, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 या 5 से ग्रेटर हो, इसको राउंड ऑफ करना है, इसको हमने छोड़ देना है। ये इससे आगे सारा डेसिमल फ्रैक्शन ओमिट करना है। तो जिसको हम ओमिट कर रहे हैं वो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो फिर इसको यूनिट इंक्रीज दे देंगे, इसमें एक वैल्यू ऐड कर देंगे। 8 है तो 9, लेकिन ये इस लॉ में अप्लाई नहीं हो रहा, इस कंडीशन में ये ऐसे रहेगा। नेक्स्ट, अब log ऑफ 72.34 टू द बेस √3, तो दोनों का सेपरेट log ले ले। √3 को हमने लिखा 1/2 log ऑफ 3। ये एक्चुअल क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में log ऑफ 72.34 डिवाइड बाय log ऑफ √3। तो √3 को हम लिखते हैं log ऑफ 3 टू द पावर 1/2। ये 1/2 पावर log से पहले आ जाएगी। log ऑफ 3 की वैल्यू 0.4771, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस वैल्यू को 2 पे डिवाइड करना है। सम स्टूडेंट्स मेक हरी एंड दे मल्टीप्लाई 2 विथ दिस। ये 2 पे डिवाइड हो रही है क्वांटिटी, बी केयरफुल अबाउट इट, केयरफुलनेस लीड्स टू परफेक्शन। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, log of 3/3 to the base √7 is equal to log of 3/3। इसको मैंने नहीं लिखा था लेकिन इसको मैंने लिख दिया कि log ऑफ आर्गुमेंट डिवाइड बाय log ऑफ बेस, ये लॉ अप्लाई किया है, log ऑफ आर्गुमेंट डिवाइड बाय log ऑफ बेस। अब ये पावर 1/2 है तो इसको 1/2 को पहले लिख दें, 1/2 पहले लिख दिया। ये क्या चीज़ है, 343a7 क्यूब, तो ये पावर भी पहले आ जाएगी, पावर को log से पहले लिख देते होते हैं। log ऑफ 7 टू द बेस 10, नीचे भी है log ऑफ 7 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत में, ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं, कैंसिल हो गए। क्लियर।
log of 7 लिखने में भी टाइम लगेगा। एक्स्ट्रा स्टेप्स बिल्कुल नहीं करने, माइंड इट। आपने टू द पॉइंट, टू द रिक्वायरमेंट चलना है। 3 इंटू 1 बाय 3 डिवाइड बाय 1 बाय 2 है। जब डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। 3 इंटू 2 बाई 1 से 6 आ जाएगा। ओके, 3 इंटू 2 बाई 1 हो जाएगा। या कैलकुलेटर सॉल्व करने आंसर पे जो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, log of 6। जब ये कंडीशन हो कि log of 2 to the base b 0.3010, log of 3 0.4771, log of 5 0.6990, जब भी ये क्वांटिटीज गिवन है तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि आपने जो जो नंबर गिवन है उसको पहले इन नंबर्स में कन्वर्ट करना है, 2, 3 और 5 के फैक्टर्स में ट्रांसफॉर्म करना है। 6/5 में ये तीनों नंबर हैं। 6 होता है 2 इंटू 3 और 5 तो 5 ही है। 2 इंटू 3 में 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया। क्लियर? आगे जब चलेंगे तो आगे भी देखेंगे। तो log ऑफ 6/5 को लिखेंगे 2 इंटू 3/5। इस पर ला अप्लाई करें। ला अप्लाई करते हुए log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 5, तीनों की वैल्यूज गिवन है, इनको प्लग इन कर दें। सिंप्लीफाई करें, ये दोनों वैल्यूज ऐड होगी और इनके सम से ये माइनस होगी वैल्यू। ये आंसर आ गए। दैट्स ऑल। क्लियर? फिर से देखें, log ऑफ 6 डिवाइड बाई log ऑफ 5, 6 को 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 लिखा। इसके ऊपर लॉ ऑफ प्रोडक्ट अप्लाई किया और इन दोनों के ऊपर लॉ ऑफ फ्रैक्शन अप्लाई किया, लॉ ऑफ कोशेंट। तो इन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन का लॉ, लॉ प्रोडक्ट है तो ये दोनों ऐड होंगे। उस पे क्वेश्चन का है तो ये माइनस होगा। उसके बाद log ऑफ 2 टू द बेस p, log ऑफ 3 टू द बेस p, log ऑफ 5 टू द बेस p, all these quantities are given in the statement is the calculator। इनको फाइंड करने के लिए यूज करने की जरूरत नहीं है, हाँ इनको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको जरूरत है। दैट्स ऑल, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, पहले 100 को ट्रांसफॉर्म करें। 100 कैसे ट्रांसफॉर्म होता है? 425 सर, 100 425, 4 होता है 2 2 ज़र 4 और 25 5 टू द पावर 2 या 5 स्क्वायर। 9 में भी रिटर्न एज 3 स्क्वायर, तो सबकी पावर 2 है। उनको लिख सकते हैं इस तरह से, log ऑफ 2 टू द पावर 2, पावर पहले भाग से log ऑफ 5 टू द पावर 2, जिसकी पावर भी पहले लिख दी log से, और 3 की पावर भी पहले लिख दी log से। अब सबसे 2 कॉमन कर लें, बजाय इसके कि सारे log की वैल्यूज़ को 2 2 से मल्टीप्लाई करते रहे हैं, बल 2 कॉमन कर लें और इनकी वैल्यूज़ प्लग इन करके। ये बहुत जल्दी करते हुए स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3, और ये तरतीब है log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 5। तो log ऑफ 2 के बाद log ऑफ 3 की वैल्यू लिख देते हैं और log ऑफ 5 के आखिर में, यकीनन वो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। log ऑफ 5 की वैल्यू 0.699 है। जब ये इसमें ऐड होगी तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी इससे, और इन दोनों की वैल्यू से ये वैल्यू ग्रेटर नहीं है। दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। बी केयरफुल अबाउट इट। पहले इसको और इसको ऐड करें और फिर इनके एडिशन से, इनके सम से इसको माइनस करें, या जैसे भी बढ़ में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आखिर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? पार्ट नंबर 3, log of third root of 450, third root of 450 divided by square root of 27। तो 450 के फैक्टर्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं। जब भी ये क्वेश्चन गिवन होगा कि log of 2 is given, its value is given, log of 3 value is given, log of 5 value is given,
तो ये याद रखना है, अगेन आई से टू यू कि log ऑफ 2, 3 और 5 उस वक्त गिवन होंगे जब आपने हर एक नंबर को इसी log ऑफ 2, log ऑफ 3 और log ऑफ 5 में ट्रांसफॉर्म करके सॉल्व करना है। अपनी मर्जी नहीं करनी कि log ऑफ 450 कैलकुलेटर से लें, वो log की जो वैल्यू आएगी वो बेस 10 की आएगी। ये बेस 10 नहीं है, ये बेस बी है। बी केयरफुल, गलत हो जाएगा कि आप log ऑफ 27 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, log ऑफ 450 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें और फिर उसका थर्ड रूट और स्क्वायर रूट है के डिवीजन से सॉल्व कर दें। लो, ये log ऑफ 2 टू द बेस p के वैल्यू गिवन है, तो इस बात का ख्याल रखना है। ओके, बस इसको प्रोडक्ट फॉर्म से सेपरेट लॉग में समेशन में लिखेंगे। ये सेपरेट लॉग में सम में आ गए। log ऑफ 2 अलहदा से, log ऑफ 5 स्क्वायर अलहदा से, log ऑफ 3 स्क्वायर अलहदा से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 27 लिखा था 3 क्यूब, 3 पहले आ गया log से, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 याद रखिए 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से नहीं। कुछ बच्चे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर से भी कर देते हैं, नहीं, दैट इज रॉन्ग। और कुछ सिर्फ डिनोमिनेटर से करते हैं, आल्सो दैट इज रॉन्ग। ये सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3/1। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 log से पहले आ जाएगा। ये सिंपल log ऑफ 2 की वैल्यू लिखी, log ऑफ 5 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी ये सारा कुछ सिंप्लीफाई करते हुए। ओके, अगेन आई से टू यू 2.6532 को 3 पे डिवाइड करना है। 80 की क्लास में अगर एक बच्चा भी इसको डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई करता है तो इट मीन्स के उसने क्लास में अटेंटिवली इसको नहीं समझा, इस कॉन्सेप्ट को ठीक तौर पे समझे। ये 6-7 लेवल का कॉन्सेप्ट है कि जब 1/3 2.6532 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस क्वांटिटी को 3 पे डिवाइड करना है, तो ये आएगी और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से ये आंसर आएगा। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। अब इसमें हमारे पास है log ऑफ 0.024 टू द बेस p। तो पहले 0.024 को ट्रांसफॉर्म करें 24/1000, डेसिमल फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन में लिखा। जब हम डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट करते हैं, कैंसिल नहीं करते, कट नहीं करते, फिनिश नहीं करते, बल्कि इसके लिए टेक्निकल वर्ड है, जब हम डेसिमल पॉइंट एलिमिनेट करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के नीचे डिवाइजर बनाते हुए, फ्रैक्शन बनाते हुए डिनोमिनेटर के नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरोस लगाते हैं। तो ये 1000 हमारे पास होता है 10 पावर 3, और 24 को लिख सकते हैं 2 क्यूब मीन्स 8, 8 3 ज़ा 24, ये 10 पावर 3 है। ये अलग-अलग हो गए। 3 log ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस log ऑफ 3 माइनस 3 log ऑफ 10, 10 को हमने लिखा 2 × 5 की फॉर्म। अब इनका फिर अलग होगा, लेकिन ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, ख्याल रखना है, ये माइनस साइन अलग रहेगा। 3 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5। अब एक बात यहाँ पे बहुत इजी है, वजह इसके कि सारे वैल्यूज लिखे, दैट विल टेक योर टाइम। जो सिमिलर क्वांटिटीज है उनको कैंसिल कर दें, ये सिमिलर क्वांटिटीज है, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आने चाहिए क्योंकि ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये सिमिलर क्वांटिटीज है विद अपोजिट साइंस। 3 log ऑफ 2 टू द बेस p माइनस 3 log ऑफ 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और इनके कैंसिल होने के बाद log ऑफ 3 टू द बेस p माइनस 3 log ऑफ 5 टू द बेस p। तो log ऑफ 3 टू द बेस p की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 और इसकी वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होगी, कैंसिल आ जाएगा। आप इस तरह से करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं।
C. Next part. Next part is log of seventh root of 5 whole number 2 by 5. 5 whole 2 by 5. पहले सेवन्थ रूट है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/7 पावर में लिखें और ये हमने सॉल्व किया 5 5 25 प्लस 2 27 डिवाइड बाय 5. Then it may be considered as पावर को हमने पहले लिख दिया our law of logarithm यूज करते हुए 27/5. अब 27 क्या है? 27 is 3 to the power 3. हमने इसमें पहले ट्रांसफॉर्म करना है log of 2 log of 3 log of 5 में. तो इसमें 2 तो है नहीं लेकिन 3 आ सकता है 3 power 3, इसलिए हमने लिखा 3 cube is always equal to 27 and then cube is considered, power is considered. law of exponent में law of exponent of logarithms, exponent को हम log से पहले लिखते हैं, उसके बाद हमने log of 3 और log of 5 की वैल्यूज को प्लग इन कर दिया. सिंप्लीफाई करें, 3 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आए, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए उसे 7 पे डिवाइड करें. दैट्स ऑल. कंप्लीट हो गया ये पार्ट भी. नेक्स्ट पार्ट. वेलकम. Thanks a lot, all of you. So nice of you for watching Najam at Mathematics.